हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण और ये कक्षा है बुक रीडिंग की। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12 से आगे देखने की कोशिश करेंगे। आज हम 12वें श्लोक का अनुवाद है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिकासक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत यानी कि ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुख प्रदक और क्षणिक होते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ना केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। तो जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी कि जो लोग निर्विशेषवादी निराकारवादी हैं या फिर जो लोग लिटरेचर तो पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में नहीं पता, उनको भगवान की भक्ति के बारे में नहीं पढ़ा, तो अब तक उन्होंने जितना भी समय लगाया उस पढ़ाई में, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें समय तो हमारा थोड़ा सा यूज होता है ना, यूटिलाइज होता है हमारा टाइम। तो कहते हैं वो जो टाइम है वो आपको बेसिकली यूटिलाइज नहीं हुआ है, वो एक तरह का आपने अपना समय बर्बाद कर दिया है। तो वही चीज बोली है यहाँ पर कि जो साहित्य के बारे में बोला था कि साहित्य क्या है, भर्त्सना के योग्य है, मतलब वो बुराई के काबिल ही है। और भक्ति में सेवा से विहीन अगर कोई व्यक्ति जो है निराकार ब्रह्म में लगा हुआ है, वैदिक साहित्य कर रहा है, चिंतन वगैरह, दार्शनिक है, फिलोसोफर है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति में सेवा से विहीन है, वंचित है, तो ऐसा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है, बुराई करने के लायक है, और उसका लिटरेचर जो है वो भी बुराई के योग्य ही है। क्यों? क्योंकि दोनों में उसने समय बर्बाद किया, कुछ हासिल तो उसको होगा नहीं, हुआ नहीं। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उन सामान्य सकाम कर्मों के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला ही नहीं है।
अब सकाम कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म कीजिए, आपको फल अच्छा मिलेगा। सकाम कर्म, अच्छे कर्म। बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, डोंट हार्म अदर्स, डोंट हर्ट अदर्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, डोंट टेल अ लाई। इस तरह की चीजें हम जो स्कूल में सीखते आ रहे थे बचपन से, तो ये क्या अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, संस्कार वाली बातें हैं, मतलब अच्छी बातें हैं। ये व्यक्ति कोई गलत नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, सत्य बोलेगा, है ना, इस तरह से। और सकाम कर्मों में क्या आ जाएगा साथ साथ में? पुण्य वाले कर्म करना। जैसे किसी भूखे को रोटी खिला दे, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, सड़क के ऊपर या किसी मंदिर के बाहर या कहीं पर भी जहां पे रास्ता होता है, सड़क वगैरह होती है, वहां पे छबील लगाते हैं ना, पानी की छबील लगा दी। या फिर वो जो ठंडे पानी का नलका क्या बोलते हैं, फ्रिज लगवा दिया, वाटर कूलर लगवा दिया, इस तरह से आने जाने वाले जो लोग हैं, सड़क पे चलने वाले, वो आते जाते पानी पियेंगे अपना और दुआएं देंगे, इस तरह से। या कोई गरीब व्यक्ति है, उसको दवाई लेकर दे दी, उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, इलाज करवा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिए, वृद्धाश्रम खोल दिए। तो ये जो चीजें होती है, वृद्धाश्रम खोलना, ये सोलना, वो प्लांटिंग, ये कहते हैं, इनकी थिंकिंग होती है नर सेवा इज इक्वल टू नारायण सेवा। बट आप नारायण की सेवा कर लोगे तो नर अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर भगवान प्रसन्न है तो सभी अपने आप प्रसन्न है। सुबह भी जैसे हमने चर्चा की थी श्लोक में, आज पढ़ा था, कल पढ़ा था, कि जिस तरह से पेड़ की जड़ में पानी डालने से स्वतः ही वो पूरा हरा भरा हो जाता है, फल फूल पत्तियां खिल उठती हैं, उसी तरह से हमें अन्य से देवी देवताओं की पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम खाली भगवान की करेंगे तो हमारा जो है वो क्या बोलते हैं जी, भगवान की पूजा करने से सभी देवी देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे हम अपने पापा के लिए कुछ अच्छा करें, तुम्हारी मम्मा खुश होती है ना, हमारी मम्मा दुखी थोड़ा होगी, तो पापा का ले ला, पापा का चमचा, पापा का ही बच्चा, मेरा नहीं है, इस तरह से नहीं होता ना। तो ऐसे ही जो अगर अगर हम भगवान जी की करेंगे तो जो देवी देवता होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं कि हाँ, ये भगवान जी की पूजा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, हमारे स्वामी की सेवा कर रहा है। तो जो दास होते हैं हमेशा, अगर उनके भगवान का कोई नाम लेता है, उनके प्रभु का, मालिक का कोई नाम लेता है, वो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरी तरफ ये जो है दुनिया, भौतिक जगत, कि जहाँ पे हम सकाम कर्म भी कर लें, कुछ भी कर लें, अच्छा कर लें, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको आप प्रसन्न कर सकते हो। हमें लगता है कि हमसे बड़े लोग खुश हैं, बट हमसे सारे के सारे ना खुश होते हैं। हर व्यक्ति जो है वो स्वार्थ की पूर्ति में ही लगा होता है। फिल्मी गानों को देख लो, प्यार भी है तो क्या गाने होते हैं, कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है मुझको तुम पे प्यार आया है ना। तो मतलब वो पहले ही इंसान बोल रहा है कि ना मेरी जिंदगी में सुकून है, ना मेरी जिंदगी में चैन है, सब कुछ मेरा हराम है तेरी वजह से, क्योंकि तो जब से तेरे से प्यार हुआ ना, तब से मैं ऐसे ही हूँ। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है मुझे तुम पर प्यार आया। तो ऐसी, जहां भौतिक जगत है जो बेसिकली यहाँ पर चीज ही, ये जगत ऐसा बनाया है भगवान जी ने, दुखालयम शाश्वतम, यहाँ पे दुख मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सोच लेगा कि नहीं मैं कुछ प्राप्त कर लूंगा, मैं अच्छी चीजें करके मुझे सुख की अनुभूति हो जाएगी, वो सुख उसको नहीं मिलेगा। अगर सुख मिल भी गया बाई चांस, तो वो टेम्पररी सुख मिलेगा। बट बेसिकली यहाँ पे जो व्यक्ति होता है ना, वो सूखता ही सूखता है। सुख की प्राप्ति यहाँ नाम मात्र या जीरो के बराबर ही होती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति सूखता ही सूखता है। तो सकाम लोग जो होते हैं, सॉरी, जो सकाम कर्मी योगी होते हैं, वो भी लगे हुए रहते हैं बेचारे अपने, कि हम अच्छे कर्म करेंगे, अस्पताल खुलवाएंगे, इंस्टीट्यूट्स खुलवाएंगे, फ्री में बच्चों को अनाथ आश्रम खुलवाएंगे, वहां पे फ्री में बच्चे पढ़ेंगे, उनका गरीबों का इलाज होगा। इस तरह की कई चीजें जो होती हैं, वो उनकी सोच होती है। सोच बुरी नहीं है, ठीक है, सोच अच्छी सोच है। तो लेकिन भगवान गीता में बता देते हैं कि सकाम कर्म करने वाले जो होते हैं ना, उसके लिए भगवान जी ने परम गुह्य ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का 9th चैप्टर है, उसका 21st नंबर का जो वर्स है, श्लोक 21वां, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। उसमें क्या बताया कि ये लोग क्या करते हैं, इनसे सुख तो भोगते रहते हैं साथ साथ में, और क्या करते हैं, सकाम कर्म करेंगे। अब पैसा है तो पैसा इन्होंने अच्छे कर्मों में लगा दिया, मतलब कि हम अस्पताल खुलवाए, स्कूल खुलवाए, गरीबों को रोटियां खिलाई, ये लंगर लुंगर भंडारे भंडूरे जो कराया कराया। इससे क्या होगा, इनको लगेगा कि भाई हमने पुण्य कमा लिया। अब पुण्य अर्जित करने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। जब स्वर्ग में जाएंगे, तो उसके बाद जैसे ही वहां पे जो इन्होंने पुण्य कर्म कमाए थे ना, जब उनका
अवधि समाप्त हो जाएगी कि भई जैसे मतलब कि मान लो कि जैसे जैसे जब नया-नया केबल टीवी आया था ना, केबल टीवी में एक चैनल आता था ज़ी टीवी, शायद पता नहीं अब आता है कि नहीं आता, पता नहीं आता होगा। ज़ी टीवी आता था। उसपे ना बड़ी सारी चीज़ें होती थी, मतलब कुछ शोज़ होते थे ऐसे, फिर आपको गिफ्ट्स मिलते थे। तो अगर आपने ये इस आंसर का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, अब आपको मिलेगा 3 दिन के लिए गोवा में नाइट स्टे, होटल के 5 स्टार होटल में बिल्कुल फ्री विद खाना-पीना सारा, ऐसे करके देते हैं ना वो। तो 3 दिन की अवधि है, 4 दिन की अवधि है, 5 दिन की छुट्टी है, आप 4-5 दिन के लिए आप चले गए होटल में। लेकिन जैसे ही आपका होटल का जो बुकिंग थी वो खत्म होगी, तो आपको वापस आना पड़ेगा ना। जैसे हम किसी देश में भी जाते हैं, अन्य देश में भी जाते हैं, वहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाती है। आप वहाँ पर गए, आपने वीज़ा लगाया, भई इतने इतनी देर का मेरे को वीज़ा चाहिए। इंडिया से चले गए वीज़ा लगवाकर, वहाँ पे जब वीज़ा एक्सपायर होगा तो क्या होगा? आपको वापस आना पड़ेगा। वापस नहीं अगर आप आओगे, आप सोचोगे थोड़ा रह लेता हूँ, तो छिप-छिप के रहना पड़ेगा। जो छिप-छिप के, डर-डर के रहने वाली ज़िंदगी होती है, वो तो घटिया ही ज़िंदगी होती है ना, उसमें सुख तो है नहीं है। हमेशा टेंशन, हमेशा डर में पकड़ा ना जाऊँ, मैं पकड़ा ना जाऊँ, मेरे को वापस ना भेज दे, मेरे को जेल में ना डाल दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये सकाम कर्म भी जो करते हैं, तो उसी तरह से पुण्य कर्म कमाकर जब ये स्वर्ग लोक में जाते हैं, जैसे ही उसकी अवधि समाप्त होती है कि आपके खाते में इतना पुण्य था, इतना पुण्य का आपने जो कमाया था, उतनी देर तक आप स्वर्ग लोक में भोग कर सकते हो, देवताओं के समान रह सकते हो, चीज़ें वगैरह जो भी, है ना? जो भी जिस तरह का आपका पुण्य कर्म होगा, उस तरह से आपको फल मिला। उसके बाद वापस आपको यहीं पे क्षीणे पुण्यम रत्य लोकम विशन्ति, वापस आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो बेसिकली फिर ये क्या हो गया, जन्म जरा का चक्कर हो गया ना, जन्म मृत्यु का चक्कर हो गया ना एक तरह का, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां, उससे तो मुक्ति नहीं हुई, कोई फायदा नहीं है फिर। और साथ ही में भगवान ये भी बताते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। ये भी भगवान ने बताया गीता में। 7 चैप्टर में तो भगवान जी ने साफ बता दिया कि जो इनकी शरण में जाते हैं वो मूर्ख होते हैं, अल्पज्ञानी वाले होते हैं, कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, है ना, भगवान जी गीता में कहते हैं। एनीवेज़ चलते हैं आगे। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो वो प्रारंभ में या फिर वो अंत में सदैव कष्टकारक होता है। प्रारंभ में क्यों कष्टदायक हो गया? क्योंकि सकाम कर्म कमाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप छबीले लगवाओगे, दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं ना। अगर जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उधार ले लेकर वो थोड़ा करेगा कि भैया मेरे को वहां पे कूलर लगाना है, दे मेरे को 10,000 रुपया, चलो दे दिया। मैंने मंदिर में एसी लगवाना है, दे मेरे को 20,000 रुपया, चलो दे दिया। फिर इस तरह से वो पैसे इकट्ठे कर करके, चंदे इकट्ठे कर करके अपनी तरफ से दान लगा रहा है। बाद में जब उसका टाइम समाप्त होने वाला होगा, मतलब कि जो जितनी देर तक उसने कर्जा लिया लोगों से, वो उसको आकर नोचेंगे, हमारे पैसे वापस दे, कब पैसे वापस देगा, कब देगा, कब देगा। इस तरह से उसको, तो वो क्या है, कष्टदायक है ना उसके लिए। हर वक्त उसको पैसे उधारी मांगने वाले आ जाएंगे, उधारी मांगने वाले आ जाएंगे, और एंड में भी क्या होगा, कष्टकारक होगा। क्यों? क्योंकि वापस तो इसी संसार में आना पड़ेगा ना, सकाम कर्म करने के बाद भी वापस तो इधर ही पटकना है भगवान जी ने, मतलब स्वर्ग वालों ने, कि आपका भाई खत्म हो गया, टाइम हो गया, बड़ा टाइम कर लिया यहाँ पे पास, अब आप जाओ वापस नीचे। आपको अच्छे घर में जन्म दे देते हैं आपके पुण्य कर्मों के बेसिस के ऊपर, अब वापस भगवान की भक्ति वगैरह करना शुरू से, फिर आना। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। क्योंकि जो भगवान जी का भक्त है ना, वो बुरे कर्म तो करेगा नहीं, पहली बात, वो कर्म तो उसके अच्छे ही करेगा वो। गंदे कर्म क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो वो कर्म तो अच्छे करेगा, दैट मीन्स कि पॉजिटिव वाले कर्म करेगा, लेकिन करेगा किसको? भगवान को मध्य में नजर रखते हुए, भगवान जी को सेंटर में रखकर, भगवान जी को केंद्र में रखकर वो कर्म करेगा, और भगवान की भक्ति करेगा। क्योंकि भक्ति योग में कैसे, भक्ति योग किसके माध्यम से की जाती है? भक्ति से की जाती है, भक्ति के थ्रू। तो भक्ति के थ्रू वो क्या करेगा? फिर वो लाभप्रद है उसके लिए, फिर उसको कोई उसमें हरास नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट भक्तों की जिंदगी में कष्ट आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो भक्त होते हैं उनकी जिंदगी टनाटन A1 क्लास रहती है, बाकियों की थर्ड क्लास होती है। ऐसा नहीं है। भक्तों की जिंदगी में बड़ी-बड़ी विपताएं, बड़ी-बड़ी मुसीबतें आती हैं। बहुत-बहुत कुछ उन लोगों को भी देखना पड़ता है। लेकिन भगवान जी उनको सहने की शक्ति भी दे देते हैं। भगवान उनको साथ ही में सहने की शक्ति भी देते हैं कि भई अ, क्योंकि वो क्या करता है ना, जो भगवान जी का भक्त होता है, अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ कृपा आएगी,
तो वो भगवान जी को उसका क्रेडिट देगा कि भी मैं तो उस लायक में नहीं, इस लायक था ही नहीं बिल्कुल भी कि मेरी ज़िंदगी में इतनी अच्छी चीज़ मैं इतनी उपलब्धि कर पाऊँ प्राप्त। ये तो भगवान जी की कृपा है कि उन्होंने मुझ जैसे नालायक को कुछ समझा और भगवान जी ने मेरे को कृपावश मेरे ऊपर उपकार करके भगवान जी ने मुझे ये गिफ्ट रूप में दे दिया। मतलब कुछ भी भगवान जी ने आपको दे दी, तरक्की दे दी, ऑफ़िस में, जॉब में प्रमोशन दे दिया या जी फिर आपका जैसे कोई बोनस मिला, कोई लॉटरी लगी, कहीं पे आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, बिज़नेस आपका अच्छा चल पड़ा। इस तरह से अगर आपको कुछ भी पुण्य मिल रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं, तो भगवान जी की कृपा को मानता है, प्रसाद के रूप में कि हाँ, भई मैंने भगवान जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उन्होंने मेरे ऊपर दया करके मुझे दे दिया। दूसरी ओर अगर उसकी ज़िंदगी में लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कष्ट आते हैं, तो वो भगवान को नहीं कोसता। वो कहता है कि मैं तो इतना गंदा हूँ, इतना नालायक हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या-क्या होना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखो भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने तो मेरे को बस इतने में ही छुटकारा कर दिया। पता नहीं कितना बुरा होना था मेरे साथ तो। जो मेरे कर्म हैं, जो मैं ग जैसे मैं हूँ। फिर भी भगवान जी की कृपा है कि उन्होंने बस मेरे को इतना ही दुःख दिया, सिर्फ़ इतना ही दुःख दिया, ज़्यादा नहीं। अगर वो चाहते तो मौत भी दे सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान जी ने क्या किया, बस मेरे को थोड़ा-सा दर्दें-दुर्दें रहती हैं शरीर में, कुछ इस तरह से वो जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे करके भगवान जी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। वो उसे अपने ही कर्मों का अ, मतलब प्रारब्ध और कर्मफल मान के ही उसको संतुष्ट रहता है। वो भगवान की भक्ति कभी छोड़ता नहीं है, वो करता रहता है, सुख में भी करता है, दुःख में भी करता है। और भगवान भी गीता में कहते हैं ना कि भई जो मेरे भक्त हैं, उनके पास जो चीज़ें होती हैं उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उनको चाहिए होती है उसको मैं वो दे देता हूँ। भगवान तो देने के लिए बैठे हैं, वो तो खींचने के लिए, लेने के लिए थोड़ा बैठे हैं। वो तो देने के लिए ही बैठे हैं और भगवान गीता में कहते हैं 9th अध्याय जो श्रीमद् भगवद गीता का उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान 22nd श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये श्लोक जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसके बारे में थोड़ा लर्न करना, जिसका जो मैं रेफ़रेंस देती हूँ ना प्लीज़ उसको लर्न कर लिया करो। ठीक है? मतलब खुद ही याद कर लिया करो, जैसे मैं नंबर भी बता देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे-ऐसे काम, कर्म, फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा यह भौतिक बंधन का कारण होता है। तो सकाम कर्म इज़ इक्वल टू कर्म बंधन, विकर्म इज़ इक्वल टू कर्म बंधन, अकर्म इज़ इक्वल टू कोई भौतिक बंधन नहीं है। उसमें आप फ्री हो। तो हमें क्या करना है? अकर्म करना है। सकाम कर्म करो ठीक है, आप अच्छा कर्म कर रहे हो, भगवान जी के लिए आपने किया लेकिन केंद्र में भगवान को रखना है। प्रामाणिक भोक्ता, भोक्ताराम यद तपसाम स्वर्गलोक महेश्वरम 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसको बोला जाता है श्रीमद् भगवद गीता का शांति सूत्र। जिसने इसको समझ लिया, सीख लिया, ज़िंदगी में उतार लिया, उसका सोचो कि भला ही भला है। ठीक है? वो इंसान शांति का हमेशा अनुभव करेगा, हमेशा पीसफुल माइंड उसका रहेगा। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान हैं और जब इसे जीव की इंद्र तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। तो 2 सेवाएँ हैं, या तो आप अपनी इंद्रियों की सेवा कर लो अपने आप को खुश करने के लिए। अपने आप को खुश करोगे तो क्या होगा? घोर कष्ट का कारण बनेगा। एक तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए आपको कई तरह के पाप कर्म भी करने पड़ेंगे। क्योंकि इंद्रियों की तुष्टि क्या है? 5 इंद्रियाँ जो हैं हमको उसी में फँसाएँगी पहले। नाक कहेगी चल वहाँ से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वो देख मीट-मूट उबल रहे हैं वहाँ, चलो अंडे उबल रहे हैं, चलो वहाँ निकलो, निकलो। नाक वहाँ, पैर अपने आप चल पड़ेंगे, चलो ठीक है। अब नाक बोल रही है चल तो पैर तो चल के जाएगा बेचारा। हाथ पकड़ के खाएगा, जीभ स्वाद पाएगी। तो एक ही आपके सामने चीज़ आ गई खुशबू, खुशबू से ही पाँचों इंद्रिय इन 4-5 इंद्रियाँ तो उसी में इन्वॉल्व हो गई आपकी। आँखों ने देखा मसाला-वसाला ठीक से बना नहीं बना? शक्ल आज अच्छी लग रही थी इसकी यार। अच्छा बनाया है? हाँ, अच्छा बनाया बहू जी, अच्छा बनाया। हाँ, दे फिर प्लेट लगा एक फटाफट। तो सिर्फ नाक ने ही डिमांड की, उसको पूरा करने के लिए सारे उसमें लग गए। है ना? श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते कि मन जो है ना इसका बॉस है। तो इस तरह से तो अगर हम अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जाएँगे, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए तो हमारे लिए घोर कष्ट का कारण बनेगा। एक तो पाप कर रहे हैं हम, पाप कर्म कमा रहे हैं। दूसरा कई बारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंद्रियाँ ऐसी-ऐसी चीज़ डिमांड कर देती हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें डिमांड कर देती हैं कि आपको वो पापपूर्ण कार्यों में लगा देती हैं। ठीक है? जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के पास फ़ोन नहीं है। जैसे हमारे बाज़ार बाज़ार में हुआ था एक केस, पता है पिछले साल की बात थी। हमारे बाज़ार में क्या हुआ, एक लड़का था, इतना बड़ा भी नहीं था, इतना छोटा भी नहीं था, वो होगा कोई मान लो आप ग्रेजुएशन तक का बच्चा लग रहा था वो देखने में कोई 23 22-23 साल का तो लग रहा था।
उसने क्या किया, एक एक बंदे के मोबाइल छीन के तो दौड़ा। अब बाजार में से दौड़ना, छोटी छोटी गलियां थी, लोगों ने उसको पकड़ लिया। लोगों ने पकड़ा तो लोगों ने उसको पटाखे लगाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। आगे से पता है कहता है, मार क्यों रहे हो, फोन ही तो चोरी किया है। मतलब जैसे चोरी करना उसके लिए कुछ है ही नहीं है। फोन ही तो चोरी किया है, फिर क्या हो गया, मार इसमें मारने वाली क्या बात है, ऐसे करके वो लड़का कह रहा था। तो जैसे चोरी, इट्स ओके है, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पता ही नहीं है उसको कि चोरी करना गलत है। तो उसके पास जैसे फ़ोन नहीं था, उसने चोरी की, चोरी करके उसने गलत कर्म किया। उसके बाद उसको टाके पड़े बाज़ार में, मार अलग से पड़ी, बेइज़्ज़ती अलग से हो गई, पुलिस में अलग से दिया, घर वालों को अलग से बुलाया होगा उसके, हाँ जी, आपका बच्चा इधर आ जाओ थाने में लेने के लिए, इसने चोरी की है। उधर जाके अलग से, तो कितना कष्ट का कारण बना ना अपनी इंद्रिय इंद्रिय की तुष्टि के लिए कि मेरे पास फ़ोन हो, मेरे हाथ में भी मोबाइल फ़ोन हो, कानों से लगाकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करूँ। इस तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाएगा, तो घोर कष्ट का कारण बनेगा। तभी करके बोला जाता है कि हमें अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की प्रसन्नता की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए हमें उनको लगाना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है जो, उसका है जी पहले खंड का पहले अध्याय का 12वें नंबर का श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि मनुष्य को चाहिए सभी तरह की उपाधियों से मुक्त हो जाए, और फिर क्या करे, कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से वो शुद्ध हो जाए, ताकि उसे अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त हो। शुद्ध पहचान क्या है? जीवन स्वरूप में कृष्णेर नित्य दास, की मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ये सॉरी शरीर नहीं हूँ। ताकि वह अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों की पूर्ति करने में, उनको प्रसन्न करने में लगा दे। तो मैं भगवान नहीं हूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि लोग अपने आप को प्रसन्न करते हैं कि भई मैं भोगता हूँ, मैं भी तो एन्जॉयर हूँ, मेरे को भी तो एन्जॉय करना है। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे हम लोग अपनी एन्जॉयमेंट का सोचते हैं ना, चल यार फ़िल्म चलते हैं, थिएटर में जाएँगे, पिक्चर देखेंगे, क्या एन्जॉय करेंगे, खाएँगे-पिएँगे और क्या, एन्जॉय करेंगे। तो हम एन्जॉय का अपना सोचते हैं, बट रियल में सुप्रीम एन्जॉयर जो है वो तो कृष्ण भगवान है। तभी करके भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, ठीक है? 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, इसको याद रखेंगे। लर्न कर लेना जिन्होंने नहीं लर्न किया। श्लोक संख्या 13। अनुवाद। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में भी स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है, तो जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था, सेम लाइन यहाँ पे वापस आ गई आज भी, कि ये एक ह्यूमन का नेचर है, स्वभाव है कि उनको कुछ पढ़ने के लिए चाहिए। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं। हम छोटे तो पढ़ते हैं ना बचपन में कॉमिक की किताबें, मम्मी हमारी ग्रह शोभा वगैरह इस तरह की चीज़ें, सरिता आती थी पहले। फिर भाई लोग जो होते हैं वो थोड़े मतलब लाइक थोड़ी-सी लड़ाइयों वाले नॉवल पढ़ लेते हैं, लड़ाइयों वाली किताबें पढ़ लेते हैं। महाबली शाका, जालिम जंगूरा इस तरह की चीज़ें, है ना? भैया लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ना जो है इंसान का एक इंटरेस्ट है कि उसका लिटरेचर के प्रति कुछ इंटरेस्ट होता है, बिकॉज़ पढ़ने से व्यक्ति को क्या मिलता है? रस की अनुभूति होती है। अब सुप्रीम रस अगर आपको लेना है तो वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, उसमें से अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छा है। उससे हमारे अंदर चेंजेज़ आती हैं, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। कॉमिकों को पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। स्टार डस्ट हो गया, ये कुछ नहीं होता इनसे। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों को तृप्ति करने वाले विषयों के भोगों से भरा होता है। तो कुछ लोग होते हैं कि जैसे उनको इंटरेस्ट होता है, बट उनको ना रियल में मीनिंग नहीं पता, मतलब रियल में ये नहीं पता कि जैसे पूजा करनी चाहिए, एक ऊपर हमारे शक्ति तो है कोई, जो रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर सारे लोग ऑटोमेटिकली जाते हैं अपना, मतलब पता लग जाता है दिन चढ़ गया, ऑटोमेटिकली रात हो जाती है। टाइम टू टाइम हमारे पेट में घंटी बजती है टन-टन की, हमें पता लगता है कि हमें भूख लग रही है। कुछ तो है, कहीं पे तो कोई शक्ति है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। क्या है? ऐसे लोग जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं बेचारे। उनका मन तो करता है, लेकिन अब उनके हाथ में क्या लग जाते हैं, बेकार वाले शास्त्र लग जाते हैं। साहित्य जो दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाता है। उनकी रुचि, इंटरेस्ट तो उनको होता है कि हम जानें, सोचें, देखें, मतलब पढ़ें, हमें पता लगे। लेकिन जब उनके हाथ में लिटरेचर लगेगा ऐसे है कि जहाँ पर लौकिक कविताएँ, दार्शनिक कल्पनाएँ दी जाती हैं,
कि पता ही नहीं है भगवान क्या है। भगवान एक रोशनी है, भगवान एक लाइट है और कुछ भी नहीं है। वो आपकी और हमारी तरह इंसान है। जब इस तरह के लिटरेचर उनके हाथ में लग जाएँगे तो क्या होगा? स दुर्भाग्यपूर्ण उनका मतलब कि एक तरह का बेड़ा गर्क ही हो गया ना। मतलब भगवान जी ने मनुष्य का जन्म दिया आपको कि आप भक्ति करके वापस भगवत धाम में आ जाओ। अब ये बेचारा इसके हाथ ही लिटरेचर किताब इसके हाथ में गलत लग गई, उल्टी किताब लग गई। तो फिर भगवान को भगवान ये मानेगा नहीं। सोचेगा बुक में तो ये लिखा है, किताब में तो ये लिखा है, वहाँ पे तो कल्पनाएँ हैं, इमेजिनेशंस हैं, दार्शनिक कल्पनाएँ हैं। तो फिर वो क्या है न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है। तो माया वाली किताबें होगी ना मायावादियों वाली, एक तरह की मायावादी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी इस तरह का लिटरेचर इनको मिल जाता है। तो फिर क्या होता है इनके लिए सही नहीं ना रहता। इनके साथ तो एक तरह का धोखा हो गया। ये ठगोगे बेचारे। और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है कि मतलब कि अब माया का काम क्या है? जो मायावादी लिटरेचर होगा, तो माया से प्रभावित वाला होगा, प्रभावित करने वाला होगा। तो जो व्यक्ति माया से प्रभावित होगा तो फिर तो वो इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहेगा। उसको भगवान जी की सेवा के बारे में उसको कहाँ से पता लगेगा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते कहाँ से पता लगेगा? उसको लगेगा जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। फिर ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे। इस तरह की चीज़ें जो है ना, उसके दिमाग में आ जाएँगी कि नहीं ये जो ज हमें भगवान जी ने जन्म दिया ना, ये इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मिला है। कि हम भी कुछ भोगें, एन्जॉय करें, अपने अपने डिज़ायर्स को, ख्वाहिशों को फुलफ़िल करें, एन्जॉय करने के लिए ज़िंदगी दी है भगवान ने, सड़ने के लिए थोड़ा दी है। इस तरह से ऐसे साहित्य पढ़कर उनको इंद्रिय तृप्ति की तरफ ही वो लोग लग जाते हैं। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, मतलब कि ऐसा लिटरेचर अगर किसी ने पढ़ा है तो वो बकवास, व्यर्थ अपनी ज़िंदगी आपने ज़िंदगी के जितना भी टाइम आपने वो पढ़ा है ज़िंदगी के उतने टाइम, उतने घंटे, उतना समय, उतने साल आपने क्या कर दिए, बेकार कर दिए, टाइम वेस्ट हो गया आपका। टाइम इज़ मनी, मनी वेस्ट, पहले खरीद के लाया, टाइम वेस्ट, उसको पढ़ा, भगवान जी के बारे में पता नहीं लगा, उधर से अलग से ठगोगे, है ना? तो फिर माया मिली ना राम, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया होता है कि ये कर लो, ये मिलेगा, ये करो, ये मिलेगा, फलाने फलाना चाहिए, फलानी सुंदरी मिल जाएगी, अप्सरा का साथ भोग मिलेगा, भोग करने को मिलेगा। जैसे 26/11 फ़िल्म देखी होगी आपने जो उसमें मुंबई में अटैक हुआ था, उसमें जो कसाब था, 32 नहीं 72 हूरों के सपने देख रहा था। इधर असली ज़िंदगी में एक लड़की से भी बेचारे से मरे होते हैं, इनको एक भी नहीं मिलती। वहाँ पे सपने देखते हैं 72 हूरों के। अब 72 हूरों के सपने वाली किताब भी अगर कोई पढ़ेगा, तो क्या हो गया एक तरह का? सजाया हुआ है ना कि वहाँ पर जो 72 हूरें होंगी, उसको क्या होगा? उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होंगे, दूध की तरह वो सफ़ेद होगी, उसके जिस्म से गुलाब के फूलों की हमेशा महक आती होगी, इस तरह से। तो ऐसे लोग जो होते हैं फँस जाते हैं, साज-सजावट देखकर फँस जाते हैं। हमारे साहित्यों में भी है ना जो ऐसे वाले हैं कि मतलब आप ये कर लो तो आपको ये मिलेगा, ये नहीं है आपके पास ये वाली पूजा करो तो ये मिल जाएगा, ये नहीं है तो वो कर लो वो मिल जाएगा। तो जैसा कि भगवद गीता के 2nd चैप्टर में भी भगवान जी बताते हैं कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया वेदों में। वेदों में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जिसकी वजह से पढ़कर व्यक्ति क्या करता है फँस जाता है उसमें। हाँ यार यही तो मेरे को चाहिए, स्वर्ग ही तो मेरे को चाहिए, अप्सराओं के साथ भोग ही तो मेरे को चाहिए, हाँ सुंदर स्त्रियाँ तो चाहिए। यहाँ पर तो मेरे को अरेंज मैरेज करवा के पापा ने फँसा दिया, उधर तो मैं अपनी मर्ज़ी से सुंदर स्त्री मिल जाएगी मेरे को, चलो, चलो ठीक है। क्या करना पड़ेगा पंडित जी? ये वाला ये करना पड़ेगा, हाँ कराओ स्वाहा, स्वाहा इस तरह से। उनको अपनी ज़िंदगी को सुधारना लाइक मतलब भगवत धाम जाना है, भगवान जी की भक्ति करनी है, सेवा करना है, इससे कोई लेन-देन नहीं है। उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति का पड़ा होता है। इधर भी ज़िंदगी के साथ भी तो ज़िंदगी के बाद, ऊपर जाके भी भोगूँगा, ये चीज़ें। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि, ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने का उपदेश देते हैं जो ना केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष भी प्रदान करने वाला हो। तो एक पंथ दो काज। साहित्य एक ही लिखा जाएगा श्रीमद् भागवतम महापुराण, उससे उसको पढ़ने से क्या हो जाएगा जो पढ़ने वाले हैं, उनको आकर्षक भी मतलब अट्रैक्टिव भी लगेगा। अट्रैक्टिव कैसे लगेगा? क्योंकि कृष्ण भगवान के बारे में है। कृष्ण का मतलब ही क्या होता है? मोस्ट अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। और जो सर्व आकर्षक होगा, उसके पास कोई खींचे हुए बिना कैसे रह सकता है? वो तो उसी तरह से आकर्षित हो जाएगा ना कृष्ण भगवान के प्रति कि जैसे एक चुंबक लोहे को देखकर मतलब उसके पास जाने की कोशिश करता है। उसको उसके साथ चिपकने की ट्राई करता है ना? तो
हमारा जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, उसमें क्या है आकर्षक क्यों? क्योंकि इसमें एक-एक वर्ड जो है वो कृष्ण के बारे में, कृष्ण की दिव्य लीलाएँ, नाम, गुण, रूप, लीला, ये नाम, रूप, गुण, लीला, ये सारा चीज़ें जो हैं भगवान जी की। उसकी वजह से एक-एक वर्ड में यहाँ पे हमको क्या नज़र आता है, कृष्ण ही नज़र आते हैं भागवतम महापुराण में। कृष्ण, कृष्ण, पूरा कृष्ण, कृष्ण। कृष्णमयी ये पूरा आपका शास्त्र है। और कृष्ण का मतलब क्या है? सर्वाकर्षक। जो इसको पढ़ लेगा तो ऑटोमैटिकली आकर्षित तो हो ही जाएगा। हिस ग्रेस मोगलीला दास प्रभु जी क्या कहते हैं कि भागवतम कैसे पढ़ना चाहिए? भागवतम है ही आपका डूबने के लिए। आप इसको पढ़ो, 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 ऐसे पढ़ो कि आप इसमें डूब जाओ और तब तक पढ़ते रहो जब तक आप बेहोश ना हो जाओ। अच्छा बेहोश हो गए, उसके बाद उठा, नींद खुल गई, बेहोश हो गए थे दोबारा होश में आ गए। होश में आने के बाद फिर क्या करें? फिर से पढ़ना शुरू कर दो। फिर कब तक पढ़ें? तब तक पढ़ते रहो जब तक वापस फिर से बेहोश ना हो जाओ। तो इस तरह से भागवतम जो इतना वास्ट, इतना डीप है, इतना आकर्षक है, इतना प्यारा साहित्य है कि इसके अंदर व्यक्ति बार-बार डूबे मतलब डूबता भी नहीं है, गोते खाएगा मतलब डूबेगा भी नहीं। मतलब उसका मेन मतलब डूबने का मतलब ये है कि गहराई में जाके अध्ययन करे, गहराई में जाकर। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के बंधनों से हमको मोक्ष प्रदान भी करता है। जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि 84 लाख योनियों से निकालता है। भगवान कृष्ण के बारे में बताता है, भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में बताता है। भगवान की प्रेमामयी सेवा, भक्ति, भगवान जी के जो आपके पार्षद हैं, उनके बारे में कथाएँ आती हैं इसमें। भगवान जी के जो दोस्त हैं, उनके बारे में कथाएँ आती हैं। भगवान जी के खुद के बारे में आती है, भगवान जी के शुद्ध भक्तों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो उनको पढ़ने से क्या होता है कि हमारा भी तो शुद्धिकरण होता है ना, वाह! क्या भक्त था, हम भी ऐसा भक्त बनना चाहते हैं, हम भी ऐसी भक्ति करना चाहते हैं। हे भगवान जी प्लीज़ हमारे पे कृपा करना, हम भी ऐसा भक्त बने। इस तरह से आता है ना। शील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि ये वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली-भांति परीक्षित हैं। प्रशिक्षित हैं, ठीक है? शील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतितात्माएँ नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यासदेव, श्री नारद या श्री नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का मात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। तो ये बात तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि ऐसा एक डायलॉग आपने फ़िल्म में भी सुना है। आमिर खान की फ़िल्म थी ना वो जिसमें उसका एलियन वाली फ़िल्म थी, क्या फ़िल्म का नाम था? पीके, ई गोला, ऊ गोला, ई तुहार गोल, ये हमारा गोल, ये तुम्हारा छोटा-सा गोला, तुम्हें क्या लगता है कि इतना सा ही है, तुम्हारा पृथ्वी जितना ही गोल है? उस भगवान ने बड़े सारे ऐसे तुम्हारे जैसे बड़े गोले बनाए हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे एक तरह का लिखा है कि भगवत गीता में क्या बताया भौतिक जगत अखिल अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है कि जिसको आप देख रहे हो ना भौतिक जगत ये तो क्या है एक छोटा-सा हिस्सा है, पार्ट है और कुछ भी नहीं है। और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है कि जैसे आपको दिखता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, जहाँ पे भी जाओ कितनी दूर-दूर ट्रैवल हम करते हैं, हर जगह पे आपको भीड़ नज़र आती है, लोग नज़र आते हैं, लोगों के घर नज़र आते हैं, सड़क कहीं खत्म नहीं होती, घर लोगों के दिखते रहते हैं। गाँव दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, सड़कें दिख रही हैं। तो क्या बताया जा रहा है पृथ्वी जितनी भी है ना, जितनी भी सोचते हो आप कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो बेसिकली ये क्या है? संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। ये भी एक छोटा-सा हिस्सा ही है। तो सोचो, फिर वो गोला वाली जो बात है पीके में, "ई गोला तुहार, ई गोला हमार" हम इस तरह से बड़े गोले हैं। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के भी द्वारा पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। अब अमन चैन क्यों नहीं लाया जा सका? क्योंकि देखो अगर आपने वो पढ़ा ना श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य, उसमें भी जो शंकराचार्य जी हैं वो लिखते हैं कि एक ही शास्त्र हो, श्रीमद् भगवत गीता, एक ही नाम हो हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही भगवान वासुदेव, कृष्ण भगवान, ठीक है? तो फिर किसी भी तरह का समाज में किओस या लड़ाइयाँ, झगड़े शांति सॉरी अशांति नहीं फैलेगी। अमन चैन ऑटोमैटिकली आ जाएगा क्योंकि सब में किसी सबको पता है कि भगवान ये हैं। ऐसे क्या हो गया कि सबने अपने-अपने बाँट दिए हैं। अब भगवान तो छोड़ो छोड़ो लेकिन
नॉलेज भी नहीं ना होता लोगों को कि मतलब जैसे देवी-देवताओं को भी भगवान समझ लेते हैं। दूसरा जात-पात का आ जाता है सीन। अब जैसे हिंदू हैं, हिंदू लोगों में भी कहेंगे यार वो दलित है, वो फलान है, वो ढींग है। कितना कितना उसमें वो उन्होंने अलग-अलग, अलग-अलग कर दिया। तभी करके संसार में क्या है, ना शांति है, ना अमन है, ना चैन है। जब सभी को पता है कि भगवान एक हैं। एक होता है भगवान एक हैं, एक होता है भगवान एक ही हैं। मतलब एक ही हैं का क्या मतलब हुआ जिसकी मर्ज़ी पूजा कर लो, एक ही बात है। और भगवान एक हैं। एक हैं का मतलब हो गया कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। अगर हम अन्य धर्मों की बात करें, मान लो कि आप उसकी बात कर लो, क्रिश्चियन धर्म की बात कर लें। उधर जो उनके जीसस क्राइस्ट हैं, वो कहते हैं कि आई एम नॉट गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ। या आई एम सन ऑफ गॉड कहते हैं। और जो मुस्लिम धर्म है, उनके प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि आई एम नॉट गॉड, आई एम वो कहते हैं आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड या आई एम सन ऑफ गॉड, कुछ ऐसे कहते हैं। लेकिन हमारी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान छाती ठोक कर सबके सामने बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, अहम कालोस्मि। ये भी भगवान कहते हैं कि काल भी मैं ही हूँ। भगवान का पुरुषोत्तम योग में तो सारी चीजें भगवान बता रहे हैं कि ये जल पानी मतलब सब कुछ भगवान अपने आप के बारे में बताते हैं। है ना? भगवत गीता में हमने जब पढ़ा है कि पेड़ों के अंदर जो है ये वनस्पतियां जो आप देखते हो, इनके अंदर रस जो है वो प्रदान करने वाला मैं हूँ। आप जो रोटी खाते हो, आपका खाना पचाने वाला मैं हूँ। है ना? चंद्रमा की जो रोशनी है वो मेरी वजह से है, सूरज का जो प्रकाश है वो मेरी वजह से है। तो हम हमारा तो इतना भी हक नहीं है, हक हक क्या, हमारी इतनी भी हैसियत, इतनी भी औकात नहीं है कि हम जो खाना खाते हैं हम उसको पचा सकें। हमारी इतनी सी भी वैल्यू, इतनी सी भी औकात नहीं है, फिर भी हमारा घमंड जो होता है वो पता नहीं कैसा होता है ना? तो भगवान तो अपने बारे में गीता में बताते हैं पूरा कि जो जितने भी लोग हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि सभी जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं। और मेरे अंश होने की वजह से क्या है, ये बेसिकली अलग होकर आए हैं, तो ये बद्ध आत्माएँ हैं। अब बद्ध आत्मा होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, अपनी 6 इंद्रियों की साथ में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं जिसमें मन भी इनका शामिल है। ये भगवान ने गीता में बताया आपको 15वें अध्याय में। तो और भी भगवान जी ने बहुत कुछ बताया उसमें कि जैसा मैं बताती, चाँद सूरज वाला जो श्लोक है, 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का श्लोक संख्या 12 है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे ही निकलते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। सब्जियों को रस भगवान प्रदान कर रहे हैं। खेतों को जो हम चावल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, कनक खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब भगवान कह रहे हैं कि मैं इनको जीवन रस प्रदान करता हूँ। ये मेरी वजह से जिंदा रहते हैं। फोटोसिंथेसिस भी सुना है, हमने पढ़ा है कि सूरज की रोशनी भगवान ने पहले बोल दिया, सूरज की रोशनी मैं दे रहा हूँ, चंद्रमा का प्रकाश मैं दे रहा हूँ। तो खाना ये कहाँ से खा रहे हैं? पानी पानी कहाँ से आ रहा है? बारिश करने वाले कौन है? भगवान है। फिर भगवान हमारे बारे में बताते हैं, मतलब हमारे क्या, मतलब सबके बारे में बताते हैं 14th नंबर के श्लोक में। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। कि सारे जितने भी जीव है ना, उनके शरीरों में पाचन अग्नि जो है, जिससे रोटी पचती है। और जो आप प्राण वायु जिससे आप सांस लेते हो, जो जिंदा रहते हो, वो जिंदा मेरी वजह से रहते हो, भगवान ये बता रहे हैं। और इसकी वजह से ही आप लोगों को क्या होता है, खाना पच पाता है। खाना भी पचाता मैं हूँ। हम कभी ये नहीं कहते ना, आज मैंने खाना खाया और मैंने खाना बड़े अच्छे से पचाया, मैंने गुलाब जामुन खाया, बड़ा अच्छे से पचा लिया। एक प्रोसेस है, हम रोटी खा के निकल जाते हैं, थाली छोड़ी, उठे, निकले, उसके बाद खाना अपने आप पच जाता है। अगले दिन दोबारा भूख लगती है। ये भगवान का है सारा का सारा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है, महसूस करते हैं, जो कुछ भी। हमें पता भी नहीं चलता, हम इतने आसान फरामोश हो जाते हैं कि हम मानते नहीं हैं चीज़ों को।
भगवान गीता में भी कहते हैं कि पानी में जल का स्वाद मैं हूँ, ओंकार में ओम मैं हूँ, सब चीजें तो भगवान ने बता रहे हैं। तो जब एक हमें पता लग जाए, एक शास्त्र पढ़ लो खाली भगवत गीता, वहां पे पता लग रहा है, बाकी सारी किताबें क्या कह रही है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ। भगवत गीता कह रही है, जहां पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना, वहां भगवान जी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। तो जब हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हम खाली कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, शांति और अमन, चैन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट अगर नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह से यही है कि लोगों को माइंड जो है वो क्लियर नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, और जो नॉलेज देने वाले हैं वो भी लल्लू लाल ही बैठे हैं सारे देने वाले, कि भटका देते हैं, मायावादी, छायावादी, है ना, ये सब। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता, क्योंकि भगवान के बारे में तो बताया नहीं, भगवान को क्या बता दिया। भगवान क्या है, कुछ भी नहीं है, आपके अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, मम्मा भी भगवान, पापा भी भगवान, अंकल भी भगवान, आंटी भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, इंसान भी भगवान, सारे भगवान 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 भगवान। तो इस तरह से उनका होता है। अगर सारे भगवान हो जाएं तो कौन किसको कंट्रोल करेगा, बिकॉज भगवान का तो मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। सारे भगवान हो जाएंगे तो इधर तो चुंडे पट हो जाएंगे लोगों के लोग एक दूसरे से लड़ाई ना करना छोड़े, कि भाई तू भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, नहीं नहीं तू कहाँ से आया, मैं भगवान हूँ, तू चुप कर, मैं भगवान हूँ, मैं तेरे से भी बड़ा भगवान हूँ, इस तरह से तो लड़ाइयां लग जाएंगी। तो शास्त्रों को पढ़ना है, लेकिन शास्त्र में क्या पढ़ना है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हो। बट जो दूसरे तरफ बाकी लिटरेचर है वो क्या है, उसमें आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से देखी जाती है शून्यता, जीरोइज्म है, पूरा उसमें जीरो है। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है। भगवान ने गीता में बोल दिया ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोह नहीं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, कि भाई वेदों में अगर आपको लगता है कि वेद पढ़ने हैं, वेदों से क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो वेदों का संकलन करता तो मैं हूँ। वेदों के बारे में जो लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है। अगर कुछ भी जिंदगी में ज्ञान लेने लायक है तो वो ज्ञान मैं हूँ, और वेदों में मेरे बारे में ज्ञान दिया जा रहा है आप लोगों को। ये ये भगवत गीता में भी बता दिया, भागवतम में भी बता दिया, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चुंगल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होती जा रही। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव जी के द्वारा हुआ है। श्रीमद् भागवत उन्हीं कृष्ण भगवान जी की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। तो भगवत गीता और भागवतम के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है। भगवत गीता क्या है, भगवान की वाणी, एज इट इज ज्ञान। भागवतम महापुराण क्या है, भगवान जी के बारे में। तो जैसे भगवत गीता की जो विषय वस्तु है, उसके 5 टॉपिक्स हैं, कौन बताएगा, भगवत गीता की विषय वस्तु, कंटेंट, कि भगवत गीता में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। हम्म श्रीमद् भगवत गीता में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कंटेंट क्या है, किसी को भी याद नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, जीव, प्रकृति, भगवान, काल और कर्म। जी प्रभु जी, हरि बोल, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम का, इसका चलो मैं वीडियो डाल देती हूँ आज, ये ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है पहले, इसका वीडियो डाल देंगे कि श्रीमद् भागवतम में किसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें आपके 5 थे ना, 5 आपके सब टॉपिक्स हैं। तो भागवतम महापुराण में है ये सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्ति, इस तरह के बारे में है। तो ये आपको मैं वीडियो डाल दूंगी अलग से, ठीक है भाव्य प्रभु जी। नहीं तो आप पता क्या करो, जो पिछले साल पढ़ाई थी ना भागवतम महापुराण, उधर से वीडियो निकाल के ना अभी इसी चैट बॉक्स में डाल दो भाव्य प्रभु जी, उधर है। उधर शायद टाइटल होगा कि या कंटेंट ऑफ भागवतम होगा, या फिर होगा भगवत गीता और भागवतम पुराण में क्या अंतर है, ये लिखा होगा कुछ ऐसा करके, शीर्षक टाइटल होगा। वो आप चैट बॉक्स में जूम एप्लीकेशन इधर ही डाल दो, जूम पर, ठीक है। फिर आ गया जी आपका शाश्वत शांतियों तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। तभी करके इसको ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण बोला जाता है ना, कि शाश्वत शांति मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट पीस मिलेगा आपको, टेम्पररी नहीं, परमानेंट। और कष्टों से मुक्ति और जीव की लालसाओं को संतुष्ट करने में यह ग्रंथ क्या है,
समर्थ है, कैपेबल है। अतः श्रीमद् भागवतम महापुराण पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों के द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो जाती है। दूसरा, चाहे कोई अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। तो जैसे वेदों को जो जानने वाला व्यक्ति है, बिकॉज़ उसकी आस्था भगवान में है ही नहीं, क्योंकि वो वेदों को आज की डेट के हिसाब से अपने दिमाग से समझने का प्रयास कर रहा है। और भगवान ने गीता में पहले ही बता दिया कि वेदों के बारे में, वेदों में जो है वो मेरे बारे में है। तो 2 तरीके हैं, या तो आप वेद पढ़ लो। वेद कितने हैं? 4। पहले एक ही वेद था हमारा, मोटी बुक एक ही थी। लेकिन बाद में लोगों के पास समय और कलयुग की बुद्धि के अकॉर्डिंगली, उनकी एज के अकॉर्डिंगली क्या किया, उसको 4 भागों में बाँट दिया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको बाँटा गया। उसके बाद 108 उपनिषद लिखे। 108 उपनिषद पढ़ने का किसके पास टाइम है? अपनी किताबें, भगवत गीता तो पतली सी पढ़ी नहीं जाती 700 श्लोक की हमारे से, है ना? फिर ख्वाब देखेंगे हम कि हम उपनिषद 108 पढ़ रहे हैं सपने। फिर उसके बाद आपके पुराण 18 संहिताएँ, आपकी बहुत सारी ऋचाएँ जो उसमें से निकलती हैं। फिर वेदांत, वेदों के सूत्र, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। उसके लिए संस्कृत भी आनी चाहिए, लय, प्रॉपर उच्चारण का, श्लोक का उच्चारण, एक एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके उच्चारण में, स्पष्टता, शुद्धता होनी चाहिए, जो आज नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी तरफ जाकर भी अपना समय ही नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पल्ले तो पड़ने वाला कुछ है नहीं, काला अक्षर, क्या बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, वो हो जाएगा हमारे साथ। और जो हमारे पास टाइम है, समय है, एनर्जी है, शक्ति है, एज है, उसमें हम भगवत गीता, भागवतम इतना पढ़ लें बहुत है। क्योंकि इसमें भगवान जी के बारे में तो पता लग जाएगा ना हमको। इस्कॉन में 4 साल का बच्चा भी बता देता है कि भगवान कौन है। शिला प्रभुपाद जी के समय पे एक उनकी शिष्या थी, उनकी एक बेटी थी, सरस्वती नाम की, 4 साल की महज़ उसकी उम्र थी। तो एक बारी ये मायावादी वेदांत सूत्र का जो अध्ययन करने वाला, तो जो वेदों के ज्ञाता होते हैं, ये लोग बैठे हुए थे, प्रसादम वगैरह पा रहे थे प्रभुपाद जी के साथ में। तो प्रभुपाद जी ने को बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, हमने सारे वेद पढ़े हैं, ये पढ़ा, वो पढ़ा। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला, ठीक है, आपने सारे समस्त शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, आप मुझे बता दीजिए कि भगवान कौन है? चुप हो गए वो लोग, वो कुछ भी बोल नहीं पाए। प्रभुपाद जी ने बोला, आप बोलो, आप लोग, आप कह रहे हो कि हमें सारे वेद पढ़ लिए, शास्त्र उपनिषद पढ़ लिए, बताओ भगवान कौन है? कुछ भी नहीं बोल पाए। फिर वहां से वो छोटी सी जो बच्ची थी, 4 साल की, सरस्वती जिसका नाम था, प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया, बोला, सरस्वती, भगवान कौन है? उसने बोला, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तुतलाती हुई भाषा में बोला। प्रभुपाद जी ने बोला, हरी बोल, देखो, ये छोटा बच्चा जो है, ये जानता है कि भगवान कौन है। इसने मिनट में बता दिया कि कृष्ण कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण भगवान है, ये जानती हो, और आप इतने शास्त्र पढ़ लिए आपने, आप बूढ़े भी हो गए, आपको फिर भी ये नहीं पता लगा अभी तक भगवान कौन है। तो हमारे पास समय वैसे भी कम होता है, कलयुग के प्राणियों की एज कम होती है, टाइम कम होता है, आधी जिंदगी हमारी पढ़ाई में निकल जाती है। बचपन से लेके जवानी तक तो पढ़ाई में निकल जाती है, फिर शादी, कमाई, बच्चे पालने में लग जाती है। फिर खुद बूढ़े हो जाते हैं, फिर लगता है आंखों से नजर नहीं आता, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, आंखों में नजर नजर नहीं। अब क्या पढ़े तो क्या समझे, कानों से सुनाई नहीं देता, अगर श्रवण करने जाएंगे भी तो कान में भी थोड़ी उतनी ताकत नहीं है। कथा सुनते सुनते नींदें आती हैं, झोंके आते हैं नींदों के, तो क्या करें। तो 2 ही रास्ते हैं, एक तो पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। दूसरा है, आपने लिफ्ट का बटन दबाया, सीधा अपने 10th फ्लोर के बाहर आपकी लिफ्ट खुलेगी, आप अपने फ्लैट के अंदर घुस सकते हो। तो अक्लमंदी इसी में ना कि हम जो है, पौड़ी पौड़ी से ना जाके, स्टेप बाय स्टेप ना जाके, सीधा हम भक्ति योग में प्रवेश करें, भगवान जी की भक्ति क्या करें, उसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ठीक है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5,000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी, वह अब सही उत्तर रही है अभी तक। अतएव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान, भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे, क्योंकि व्यासदेव जो है वो श्री कृष्ण भगवान जी के शाक्य ग्रंथ अवतार है, तो उनको पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है। तो व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति ना केवल दृष्टि शक्ति अथवा पांडित्य के मामले में भी पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं, और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही
इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। वो आ गया ना वही बात। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। देखो, पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या श्री भगवान कृष्ण की सेवा की जा सकती है। भगवान की सेवा करना हमारा धर्म ही यही है, हमारा स्वभाव ही यही है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और नित्य दास है हम। परमानेंट दास, शुरू से दास। आज और कल से नहीं बने, पहले से ही थे, शाश्वत। और भी है। भक्ति साम्य सिंधु का एक श्लोक है ना, पहले खंड का दूसरे अध्याय का 255 नंबर का श्लोक। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। उसमें बताते हैं कि विषयों से आसक्ति रहित होकर, कि विषयों से अनासक्त हो जाना है आपने, और अपनी भक्ति के अनुकूल तथा उपयुक्त विषय भोग करते हुए श्री भगवान की भक्ति के संबंध में विशेष आग्रह रहना युक्त वैराग्य कहलाता है। कि आपने इंद्रियों की सेवा जो करनी भी है ना अपनी, तो उतनी ही करनी है। मतलब कि आपने जो चीजें आपको मिली हैं भोग करने के लिए, उतना ही भोग करना जितना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण भी देते हैं उसमें, उपदेशामृत में ना, उसमें ईशोपनिषद में देते हैं कि ना, अगर कहीं पे आटे की कुछ क्या बोलेंगे, चावल की बोरी किसी की रहेगी है ना, चिड़िया चिड़िया आएगी तो दो चार दाने चुगेगी और चली जाएगी उड़कर। बंदर आएगा एक मुट्ठी खा लेगा, और भूखा होगा तो एक मुट्ठी मुंह में डाल लेगा, एक मुट्ठी हाथ में पकड़ के वो भी चला जाएगा। इंसान आएगा पूरा का पूरा बोरा ले जाएगा उठाकर। तो हमें क्या करना है, हमें उतना ही लेना है जितने से हमारा गुजर बसर हो सके। तो उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो फिर हम वास्तव में क्या कहलाते हैं, चोर कहलाए जाते हैं। चोर कहलाए जाते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने ईशोपनिषद पढ़ी थी जो, ईशोपनिषद में जो श्लोक था, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः तस्य स्विद्धनम्। ओम, उसमें भी हमने पढ़ा था। उसमें भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, बड़ी अच्छी अच्छी प्रभुपाद जी ने बताया था हमें, है ना। तो अगर चीजों का इस्तेमाल भी करना है तो उतना ही करना जितना आपको जरूरत है। जैसे वो खाने के लिए भी बोला जाता है ना, उतना ही ले थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। आता ना उसमें, उतना ही ले थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। तो जितनी जरूरत है उतना ले लो। और ब्रह्मांड में भगवान कहते हैं जो भी चीज है उसके ऊपर तो भगवान का हक है ना। चाहे वो चीज में जान है, चाहे उस चीज में जान नहीं है, सजीव है निर्जीव है, सारा कुछ जो है भगवान जी के कंट्रोल में, और उन्हीं के स्वामी जो है भगवान जी, उसके स्वामी है हर चीज के। और हमें जो है उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, और उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमारे हिस्से में भगवान जी ने फिक्स करके रखी हुई है। उससे ज्यादा अगर हम जाए करने की प्राप्त करने की ट्राई करेंगे ना, तो फिर हम क्या माने जाएंगे, हम चोर चोर गिनोएंगे, चोर गिने गिने जाएंगे हम। अगला श्लोक भी था उसमें ईशोपनिषद का, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये वाला था। उसमें भी प्रभुपाद जी ने बहुत डीप वे में बताया है। तो यही है इसमें कि श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता, वेदों के संकलन करता मतलब शीला व्यास देव जी के बारे में ही बताया जा रहा है। व्यास देव जी ने ही लिखी है भागवतम, उन्होंने। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वेदों का संकलन करता मैं हूं भगवत गीता में। तो परम सिद्ध व्यक्ति शील व्यास देव जी के द्वारा लिखा गया है, पूरा किया है। लेकिन इसमें लिखा किसके बारे में है, बताया किसके बारे में है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी का परिपूर्ण कंप्लीट वे में वर्णन है। आज इतना ही, आज मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगी, श्लोक हमारे आज कम ही पड़े हैं। 12, नहीं 14। प्रभु जी कितने दोनों लिंक डाल दिए चैट में। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी ने दोनों लिंक डाल दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण की विषय वस्तु, कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है।
जैसे होता है ना कि हमने भगवत गीता पढ़ी, उसमें 5 टॉपिक्स थे कि आपने इसके बारे में हमने पढ़ा जाना। भागवतम में क्या है, 10 विषय हैं। वो 10 विषय क्या है, प्रभु जी ने यहाँ पे लिंक डाल दिए हैं। उसको आपका एक तरह का होमवर्क होगा, आप उसको देख लेना, समझ लेना। कुछ अगर नहीं पता लगेगा तो मुझे प्राइवेट मैसेज कर देना उधर व्हाट्सएप पर, ठीक है, मैं करवा दूंगी। और आज श्लोक हमारे कितने हुए प्रभु जी, 12 से लेके 11, 11 तक किए थे ना कल, 12 13, 2 ही हुए हैं आज। काफी स्लो हो गया, इसका मुझे खेद हो रहा है अब। लेकिन कुछ चीजें, चलो, फ्लो फ्लो में नहीं पता लगा मेरे को भी। कल हम पढ़ने की ट्राई करेंगे, कल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, कम ट्राई करूंगी कि मैं एक्सप्लेन ना करूं, ठीक है, ताकि हमें बुक पूरा हो जाए। अब आपका वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।